गांव के दिल में राहुल अकेला खड़ा है। उसका कमजोर शरीर विशाल खुले मैदान के विपरीत है। बच्चों की हंसी का एक कोरस हवा में प्रवेश करता है, तेज और क्रूर, क्योंकि वे उसे घेर लेते हैं। उनके ताने गूंजते हैं, हर शब्द उनके फटे कपड़ों और दिखाई देने वाली गरीबी पर एक चुभता हुआ वार है। राहुल की चुप्पी एक ढाल है, हालांकि आंसू उसकी आंखों में चल रहे तूफान को धोखा देते हैं। वह स्थिर खड़ा है, हमले को सोख रहा है, अपने यातना देने वालों को प्रतिक्रिया देने का संतोष देने से इनकार कर रहा है। गुस्से की एक लहर उठती है, कमजोर लड़के को आगे की क्रूरता से बचाने की एक मौन प्रतिज्ञा। एक धुंधले कमरे में राहुल अपनी मां के बगल में बैठा है। दीवारों पर छायाएं नाच रही हैं। एक स्पष्ट निराशा की भावना छोटे से स्थान को भर रही है। राहुल के कंधे झुके हुए हैं, उसका सिर नीचा झुका हुआ है, क्योंकि वह कबूल करता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसकी मां की कोमल आंखें उससे मिलती हैं। उनकी गहराई में शक्ति और प्रेम का एक स्रोत झलकता है। वह उसे दिलासा देती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। बेटा, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने सपनों पर विश्वास करो और कभी हार मत मानो। वह आग्रह करती है। उसके शब्द बढ़ते अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। वर्षों बाद सूरज की रोशनी मंच को नहलाती है। जहां राहुल खड़ा है, सफलता और आश्वासन की एक तस्वीर। वह अपने गांव को संबोधित करता है। उसकी आंखें एक आशावादी भविष्य को दर्शाती हैं, क्योंकि वह जोश से इशारा करता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में ताकत और उद्देश्य गूंज रहा था। कभी हार मत मानो और हमेशा अपने सपनों का पीछा करो, वह घोषणा करता है, अपने दर्शकों को प्रेरित करते हुए। राहुल के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो उनके परिवर्तन और अटूट भावना का प्रमाण है।